नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत24। एक वेब सीरीज आ रही है, कहानी बहुत स्पेशल है और उस कहानी ने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के थ्रू आपको इंस्पायर किया है। लेकिन जो अब आपको इंस्पायर करने आ रहे हैं वो आज मेरे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर भारत24 में। थैंक यू और सौरभ कुछ लिखने की कोशिश की है और हमेशा करता हूँ जी। कि गली मोहल्ले के बच्चे आज भी यूनिकॉर्न बना रहे हैं और कॉर्पोरेट टावरों में नहीं, कोवर्किंग स्पेस में इतिहास रचा जा रहा है। भारत की स्टार्टअप यात्रा केवल तकनीकी तरक्की नहीं बल्कि सोच के बदलाव की एक क्रांति है। और मुझे लगता है जो आपकी वेब सीरीज है वो भी इसी क्रांति को आगे बढ़ा रही है। क्या बात है, थैंक यू सनी भाई, क्या जो मैंने बोला है कि इसी को हम देख पाएंगे आपकी इस कहानी में, इस वेब सीरीज में? बिल्कुल। देखिए, बहुत लोग अलग अलग तरीके से क्रांति ला रहे हैं जी। कुछ लोगों का पता चलता है, कुछ लोगों का नहीं पता चलता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन लोगों को फोरफ्रंट पे ला रहे हैं जो अपने अपने शहरों में अपने अपने तरीके से किस तरीके की क्रांति पैदा कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ वो क्रांति अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, बल्कि इतने सारे परिवारों के लिए कर रहे हैं। रोज़गार से लेकर एक सोशल इम्पैक्ट ला रहे हैं और इट्स लाइक अ सर्विस और सो टू से एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा का भाव पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, जिसकी वजह से आई थिंक जब आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की दबी इच्छाएं निकलेंगी और शायद उनमें से चंद लोग कुछ कमाल का क्रिएट कर सकें, तो हम सोचेंगे कि हमारी जीत है। भाई, इसको सब बोल रहे हैं ये कहानी है। मैं अपने इंट्रोडक्शन में फिर कहा, ये कहानी नहीं क्रांति है। जी। इस क्रांति में आपने अपने आप को कहाँ पाया जब आपने देखा कि भारत में क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसकी जो नींव है, जो तैयारी है और जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से आती हैं। जी। तो मैं चाहूँगा कि कैसे तैयार हुआ और कैसे वो चीज़ें की इन्होंने, कैसे सोचा, मैं तो बहुत बाद में आया। जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं जुड़ा अंत में भी, बट जो मेहनत और जो सोच इनकी है, मैं चाहूँगा कि ये शशि जी बताएं। शशि सर, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं हो सकता है, बिकॉज इतना टैलेंट हमारे पास है। इस क्रांति को आपने कैसे फायर दी अपनी इस कहानी में, वेब सीरीज में? ये जो आखिरी पंक्ति आपने कही कि इसका अंत नहीं है, और सत्य बात है कि अंत से ही आरंभ की शुरुआत होती है। जी। तो पहले कहानी के बारे में बताऊं कि आप वही कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं जिस कहानी में संयोग होता है। आप कोई भी सिनेमा, कोई वेब सीरीज, कोई भी सीरियल देखते हो तो उसमें लिखा जाता है कि ये कहानी एक संयोग मात्र है। मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ संयोग नहीं होगा ना, वो कहानी कहानी नहीं होगी। तो इन जिन लोगों को हम इस सीरीज में जिनकी कहानियाँ कह रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत संयोग हुआ है। संयोग कुछ ऐसा जैसे मैंने कोई सपना देखा है, और वो सपना वो देखा है जो आम लोग नहीं देख रहे हैं। जी। मैं वो सपना देखा और देखा ही नहीं, मतलब रात में सोकर हम सपना देखते हैं और दिन में हमको जगकर उन सपनों को सच करना होता है। ये वो लोग हैं। इन्होंने न बल्कि सपना देखा, सपने को सच करने के लिए जी जान लगा दिया, इस मोटिवेशन के साथ कि जब तक होगा नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। वैसे लोगों की कहानी है। दूसरा, ये कहानी उन लोगों की है जो अपने सपने को सच करने के लिए किसी बड़े महानगर नहीं जाते हैं, दिल्ली नहीं जाते हैं, बेंगलोर नहीं जाते। वो अपने ही पैतृक, मतलब अपने ही नेटिव शहर में रह करके वहाँ पर ये एक ऐसा उद्यम करते हैं, ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर देते हैं जिसका एक सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो ये वो कहानियाँ हैं, उन कहानियों की, और इसलिए हमने इसको यात्रा कहा है। हम शहर शहर घूम रहे हैं। बिल्कुल। हम शहर तो बता ही रहे हैं, शहर खूबसूरत है ये भी बता रहे हैं, लेकिन इन शहर को और खूबसूरत कौन लोग बना रहे हैं, उनकी कहानी कर रहे हैं। बिल्कुल सनी भाई, क्योंकि आप एस्पिरेंट जैसे किरदार निभा चुके हैं, जो संघर्ष, महत्वाकांक्षा सिस्टम से लड़ाई की कहानी है। क्या आपको लगता है कि भारतीय स्टार्टअप्स भी किसी ना किसी रूप में यही जज्बा दोहरा रहा है? मुझे ऐसा लगता है हर कहानी में यही चीज़ होती है। आपका जज्बा, आपकी ज़िद रहती है जिसकी वजह से आप लगे रहते हैं, आप मेहनत करते रहते हैं और वही आपको उतार चढ़ाव, फेलियर्स, फ्रस्ट्रेशंस, इस सब इसका पार्ट है। लेकिन
ये सारी चीज़ें आपको एजुकेट करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद किस तरीके से आपको अपने कर्म को लेकर आपको फोकस रखना है और आगे बढ़ना है। और फिर कहीं ना कहीं वो आपकी खुद से जो लड़ाई और ऊपर वाले से लड़ाई लड़िए, मुझे ऐसा लगता है हर जगह ये है, लेकिन आप जितना आपका जज्बा है, जितनी आपकी ज़िद है, वो तय करेगी आप कहीं पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सनी भाई, क्योंकि एक कलाकार के तौर पर आप अक्सर बदलाव की कहानियों का हिस्सा रहे हैं। क्या भारत का स्टार्टअप कल्चर भी आपको किसी सामाजिक क्रांति जैसा महसूस होता है? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अभी दिन भर से यही इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ कि क्या होता है कि हम जो कहानियाँ बताते हैं, हम जो एज एन एक्टर करते हैं या एज अ राइटर जो लिखते हैं, ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होती हैं रियल लाइफ से। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इट्स स्टिल अ फिक्शन। उसमें हम थोड़ा सा ड्रामा पिरोते हैं और एक्शन और अलग अलग चीज़ें पिरोते हैं ताकि वो एंटरटेनिंग लगे। बट असल में मेरा ये मानना है कि जो रियल कहानी होती है ना, हम बोलते हैं कि ये बहुत फिल्मी है, पर असल कहानियाँ एक्चुअली इतनी फिल्मी होती हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये सच है क्या वाकई। तो ये तो बुनी हुई कहानियाँ हम जो परफॉर्म करते थे, ये कहानियाँ सच हैं, उनके साथ आप बीती है, और ये कहानी आप बीती सच उनकी ज़ुबानी है। इसमें ड्रामा आपको फिल्मों से शायद ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो सत्य है, वो क्योंकि उन्होंने किया हुआ है और वो आपको महसूस होगा जब वो बात करेंगे ना। जब एज एन एक्टर आप बोलते हो कि आप किरदार बन के जब बात करो तो पहुँचेगी, पर ये एक्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपनी सच्ची घटित कहानी बता रहे हैं। तो आप सोचिए उसका इम्पैक्ट कितना अलग होगा। करेक्ट सनी भाई, क्योंकि सीरीज आपकी वेब सीरीज ने छोटे शहरों की बड़ी कहानियों को मंच दिया है। क्या भारत की स्टार्टअप यात्रा भी मेट्रो से ज़्यादा टियर 2, टियर 3 शहरों की आवाज़ बनती जा रही है? बिल्कुल, ये आप बताइए। ये जो नींव है जहाँ से आई है वो ये इस पूरे आइडिया को एग्जीक्यूट करने के पीछे का जो पूरा मकसद है वो यही है कि बड़े शहरों के स्टार्टअप के बारे में तो हम अक्सर सुनते आए हैं, लेकिन जो छोटे शहरों से निकले हैं और छोटे शहर से निकलकर बड़ा इम्पैक्ट जो दे रहे हैं, उनकी बात कहनी है। बिल्कुल, है ना, उनकी बात कही। और ये एक समय ऐसा आने वाला है कि आप ये देखिएगा, ये भारत स्टार्टअप यात्रा अपने आप एक मुहिम है। कहने के लिए वेब सीरीज हम कह रहे हैं, वेब एपिसोड कह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये मुहिम है और हर छोटा बड़ा एंटरप्रेन्योर जो एक सपना देखकर सच करने की लगा रहता है, वो इसमें फीचर होना चाहेगा। बिल्कुल, इसलिए मैं कहानी नहीं, मैं हर बार ये कह रहा हूँ क्रांति है। मैं इस बात को चेंज करता हूँ। ये जो शशि जी जिन्होंने कंसीव करके अक्टूबर स्काई प्रोड्यूसर के साथ जो तैयार किया है, जो बुना है, मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई पर्सनली फील, कि एक होती है फिल्म, एक होती है वेब सीरीज, एक होता है टीवी शो। ये एक अलग कैटेगरी होगी। बिल्कुल, कुछ शोज़ हमने शायद देखे होंगे जो रियल कहानियों पे होते हैं, बट ये अलग कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये इस तरीके से पहुँचे और इस सीरीज़ या जो कहें इसका एक नाम बने और उससे प्रेरित हो लोग, और इनका जो विज़न है वो भी एक स्टार्टअप की तरह है और ये उस पर टिके हैं और वो जज्बा है जिसने मुझे भी खींचा है। हेंस ये क्रांति अपने आप में भी ला रहे हैं और ये क्रांति जो लोग ला रहे हैं वो दर्शा रहे हैं। तो आई होप ये एक अलग वो फिनोमिना बन जाए कि ये इस तरीके की, इसका एक नाम निकला है, वो शायद आप ही तय करेंगे कि क्या नाम दे सकते हैं। कि आग जलाना ना बड़ा आसान है, एनीबॉडी कैन फायर। उस फायर को जगा के रखना जी, वो सबसे मेहनत का काम है, और जो मुझे लगता है कि Yes. शशि सर अपनी इस कहानी से करने जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं और आज की वेब सीरीज दोनों मिलकर एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जहां आदर्श नायक की जगह आपको लग रहा है रियल हीरो आ गए हैं। जी, महसूस होता है आपको? जी बिल्कुल। मैं तो खैर इन्होंने तो बात की है उन लोगों से, एंड एक्चुअली वो लोग हीरोज हैं। वो इन्होंने उनकी मुंह जुबानी उनसे, अब आप उनसे बात करने जाओगे तो पहले आप उनको जानोगे, समझोगे, तो ये आप बेहतर बता सकते हैं कि रियल हीरोज हैं किस तरीके से हैं। हाँ, वही बात है, रियल हीरोज इस संदर्भ में भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही लाभ के बारे में नहीं सोचे हैं। इनका जो भी इन्होंने सपना देखा है या जो भी ये उद्यम शुरू किया इन्होंने, ये एक सोशल इम्पैक्ट के साथ है। बिल्कुल, और जो इनका इंस्पिरेशन भी बहुत बहुत ऑनेस्ट है। अब एक व्यक्ति अगर IIT दिल्ली से निकल करके
और एक बहुत मोटे रकम वाली सैलरी पा करके नौकरी कर सकता है, वो इस चीज़ को छोड़ करके जाता है और सोचता है कि मैं अपने गांव के लिए काम करूंगा, गांव के किसानों को जो पारंपरिक रूप से कई सालों से खेती करते आ रहे हैं उनको नई तकनीक सिखाऊंगा। तो ये बहुत ताकत की बात है कि, और वो किसान बोलेंगे तुम सिखाओगे हमको किसानी, हम इतना करते आ रहे हैं। अब आप सोचिए उनको भी एम्पावर कर दिया और आज इतना वो स्टार्टअप आज कितना बड़ा नाम हो गया है। मतलब मैं देहात की बात कह रहा हूं। इकोसिस्टम बन गया है वो। शशि सर, बहुत सारे लोगों के जहन में जब ये देखेंगे वेब सीरीज, एक बात होगी, क्या ये कहानी किसी डेटा से है या जमीनी कहानियों से आपने ली हुई है? नहीं, जमीनी कहानियां देखिए, मैं फिर से कहा कि संजोग क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल रहता है। एक सोच है जो मैं शायद अपने माध्यम से ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि जमीनी कहानियां इतनी है कि डेटा की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत है। और ये कहानियां वो कहानियां हैं, हर एक व्यक्ति का अगर बायोपिक बनना शुरू हो जाए ना सौरभ बाबू जी, तो लोग उसको देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग है। एक आदमी क्राइसिस में रह करके भी कैसे राइज करता है, बिल्कुल, या एक आदमी बहुत संपन्न होकर के अपनी संपन्नता छोड़ करके वापस आता है और अपने सपने में इन्वेस्ट करता है और फिर वो बड़ा बनता है। उस बड़ा बनने की प्रक्रिया में कई बार गिरता है, संभलता है, चलता है, फिर कहीं पहुंचता है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो वो उनकी कहानियां हैं, आप इंस्पायर हो जाएंगे। मैं वाकई बोल रहा हूं, जब आप इसमें से कोई भी एक एपिसोड उठा के देख लें, आपको लगेगा अरे यार इसके बारे में हम जानते नहीं थे यार, कमाल है यार। और सिर्फ अपना ही फायदा नहीं, फिर दूर बिल्कुल, ये पूरे समाज के लिए ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां पे हर तबके के लोग, मतलब एक स्टार्टअप में तो ऐसा है कि उसमें जो उनके एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय जिनको हो सकता है मतलब लोग खड़ा ना करता हो, घर में साफ सफाई में लगा हो वो, और मतलब और समाज के एकदम सबसे लास्ट पायदान पे हो, उनको आवाज मिल गई। वो हिंदी अंग्रेजी समझ रहे हैं, वो कंप्यूटर समझ रहे हैं, दिल वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। और जब आप परिवार के रूप में काम करते हैं तो आप सब बराबर हैं। इसलिए हमने भी अपने चैनल की टैगलाइन लिखी है भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया। और मुझे लगता है कि ये वेब सीरीज भी विजन ऑफ न्यू इंडिया की तरह क्रांति लाएगी। अगर शशि आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, भारत के स्टार्टअप्स अगली फिल्मों और सीरीज के हीरो बनने वाले? बिल्कुल बनेंगे। और मैं चाहता हूँ, मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि उसमें जो मेरे पास जिस तरह कहानियों का अंबार आया हुआ है और जो चूज़ किया है, जो भी हमने चुनाव किया है, उसमें से एक दो तो बननी ही चाहिए। और एक दो में मुझे लगता है कि सनी को भी वो बायोपिक करनी चाहिए। और कमाल की कहानी, मतलब वो आप स्वदेश जैसी कहानियाँ होती है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो रियल स्वदेश है जहाँ पे आपको लगेगा अरे यार क्या बात है, ऐसे इन्होंने किया, ऐसा आया था। एक एक्टर को कोई किरदार मिलता है करने के लिए, तो वो किरदार के हिसाब से उसका मनोभाव, विचारधारा, रहन सहन तय करता है और फिर किरदार को एक नया रूप देता है। बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन जब आपको रियल किरदार मिल रहे हैं, सामने मिल रहे हैं, जिसको लग रहा है कि अरे यार ये अगर मैं पोर्ट्रे कर दूं तो मेरा तो अच्छा होगा ही, लेकिन समाज में भी कैसी कहानी प्रेषित हो जाएगी जिसको, मतलब आज के दौर में तो अत्यंत आवश्यक है उन कहानियों को देखना। लेकिन शशि आप एक चीज और मानते हैं कि आपको लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब देश के सपनों को भी कास्ट करने लगे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बात कहा आपने। बिल्कुल, सपनों को कास्ट कर रहा है और सपनों की ज़मीनी हकीकत को दिखा रहा है। और ये ज़रूर बता रहा है कि सपना देखिए, सपना देखना बुरा नहीं है। सपना अगर रात में देख रहे हैं तो दिन में जग जाइए उसको सपने को सच करने के लिए, सफलता पे कदम चूमेगी। शशि सर, क्या इस कहानी का मकसद सिर्फ कहानी कहना था या ऑडियंस को किसी दिशा में सोचने पर मजबूर करना भी आपका लक्ष्य था? बिल्कुल। कोई भी कहानी जब आप कहते हैं, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कहानी तो लिखते हैं ना, मोरल स्टोरी क्या है, नैतिक शिक्षा क्या मिली है। तो इस कहानी कहने के पीछे का उद्देश्य यही है सौरभ बाबू कि लोगों को एक सोच मिले। वो सोच ये मिले कि अगर हम कुछ सोचते हैं, कुछ सपना देखते हैं और सही दिशा में है तो हमको गिव अप नहीं करना है। बिल्कुल, हमें लगे रहना है, लगे कंसिस्टेंसी रहेगा तो सक्सेस तो आएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ फेलियर इज जस्ट एन इवेंट। ध्यान नहीं देना है, दोबारा चीज़ों को रिवाइव करना है। भाई, भारत की स्टार्टअप संस्कृति जो है और डिजिटल कंटेंट दोनों युवाओं को मंच देते हैं। आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा गहराई से सोच बदल रहा है? भारत की स्टार्टअप संस्कृति जो है, ये हमारे स्टार्टअप्स हैं, और डिजिटल कंटेंट दोनों युवाओं को मंच दे रहे हैं अभी। आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा गहराई से सोच बदल रहा है?
देखिए आपके पास अवेलेबल तो सारी चीज़ें हैं, ये देखने के ऊपर है। जो हमारे भारत स्टार्टअप में जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो रियल कहानियाँ हैं। वो एक्चुअली दे आर वर्किंग ऑन ग्राउंड लेवल, और उनके जो आइडियाज़ हैं, एक तरीके से जुगाड़ हैं। कई बार बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जी जी जी। सो वो मेरे लिए बहुत डीप है, और वो सारी चीज़ें अगर वो किसी तरीके से एग्जीक्यूट करके, कितने लोग लगे हुए हैं अभी अभी तो इतने सारे लोग बढ़िया कर रहे हैं जो हमें पता नहीं है, और इतने सारे लोग बढ़िया करने वाले हैं जो अभी एक्सपेरिमेंटेशन की स्टेज पे हैं। तो किस तरीके से कौन क्रांति ला रहा है, तो कम से कम हमने शुरुआत की कि जो कर रहा है बढ़िया या जो क्रांति ला रहा है, कम से कम वो तो फोरफ्रंट पे आए, तो शायद उन्हें देखकर लोगों को प्रेरणा मिले। तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली रूट्स से जो जुड़ी हुई चीज़ है वो डेफिनेटली ज़्यादा प्रेरित करेगी, रादर देन डिजिटाइज्ड और एमलगमेशन ऑफ ट्रूथ एंड फिक्शन। अच्छा भाई, आर यू आल्सो फॉन्ड ऑफ रील्स? क्योंकि कई बार हम इतनी एक्सप्रेसिव रील्स देखते हैं, हमें लगता है कि अरे वाह, और हम उस चीज़ को करने की भी सोचते हैं। चाहे हम किसी चीज़ को मेकिंग देखें उसकी, हमें देखते हैं कि कितना क्रिएटिव लोग हैं। तो आर यू फॉन्ड ऑफ रील्स? और मैं एक किसी बात रील ने बताता ज़्यादा हूँ इम्पैक्ट आपको, किया? अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। आप हम जो रील्स देखते हैं ना, आप वही चीज़ें आपके पास आती रहती हैं जो आप ज़्यादा देखते रहते हो। तो पहली बात तो मेरे रील कंटेंट में मैंने नोट किया, क्योंकि जो मैं नॉट नीडेड चीज़ें, वो भी बहुत है, आपको बहुत ज़रूरी है फिल्टर करना। सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने काम पे फोकस करूँ, लेकिन ठीक है, जब कभी कभार अगर रीलें देखी भी, तो मैंने जो नॉट नीडेड है वो बंद कर दिया है। कुछ एक आधी अच्छी आ जाती हैं तो मैं वो देखता हूँ, एंड मुझे उसी से रिलेटेड आती हैं। उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और थोड़ी सी नॉट नीडेड चीज़ें भी हैं और थोड़ी सी फन चीज़ें भी हैं। यू नीड टू चूज़ एंड यू नीड टू कैटेगराइज। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी सीखने की भी चीज़ें हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब व्यर्थ है। तो मैं अच्छी चीज़ें देखता हूँ, जो लगता है समझ आता है, आई टेक दैट एंड मूव ऑन। अच्छा भाई, आपको लगता है भारतीय स्टार्टअप कल्चर केवल तकनीक का राइज अप है या एक सोशल और कल्चर विद्रोह भी है? डेफिनेटली इट्स सोशल एंड कल्चरल विद्रोह इन टर्म्स ऑफ एक रेवोल्यूशन जो होती है, उसमें ये सारी चीज़ें, आपका विद्रोह सिर्फ आसपास से नहीं, पहले अपने आप से होता है। आपका विद्रोह, आपकी चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, ये तो कोई भी फील्ड हो जी, मतलब आप देखिए, हर चीज़ स्टार्टअप से कनेक्टेड है। आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो आप एक स्टार्टअप हैं। जैसे शशि जी भी बोलते हैं कि हम एक्टर भी तो स्टार्टअप ही है ना, कि हम वो लोग अपनी पिचेस दिखाते हैं स्टार्टअप्स, हम लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, वो लोग पिच की लाइन में रहते हैं, हम ऑडिशन की लाइन में रहते हैं। तो ये सबका कनेक्शन ही है। जी बिल्कुल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ रेवोल्यूशन, और उसी से ही चीज़ें उपज होती है, और उसी से ही क्रांति से ही एक बदलाव भी आता है, और उससे एक नया भारत भी, जो विजन आप लोग का जो टैगलाइन है, वो भी वहीं से उभरता है। अच्छा भाई, जो हमारा यूथ है उसके पास पहले से ज़्यादा विकल्प है या ज़्यादा भ्रम? एक अभिनेता के तौर पे आप इसे कैसे महसूस करते हैं? हमारे युवा के पास पहले से ज़्यादा विकल्प, ऑप्शन है, या ज़्यादा भ्रम? एक अभिनेता के तौर पर आप इसे कैसे महसूस करते हैं? मैं एक अभिनेता के तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों चीज़ें अवेलेबल है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी दिशा तय करते हो, बिल्कुल, और कहाँ जाते हो। बिल्कुल, अवेलेबल सब है यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, ये खराब चीज़ भी है। तो मैं अच्छी चीज़ पे फोकस करता हूँ कि यू हैव टू चूज़ व्हाट यू नीड टू टेक, क्या लेना है और क्या जीवन में करना है, बिल्कुल, उस हिसाब से डिसीजन बनाइए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? विकल्प और भ्रम, तो विकल्प, जितनी विकल्प हैं जी, वो आपको कब लगेगा कि ये भ्रम है? जी, जब आप थोड़े से भी अशिक्षित हो जाएंगे। अब एक बच्चा है और वो बच्चा जा रहा है और वहाँ पे सपोज करिए एक आयरन, गर्म आयरन है, तो हम बच्चे को समझाते हैं कि बेटा इसको छूना नहीं है, पक जाओगे, गर्म लग जाएगा। है तो हमने समझा दिया किसी को, अब बच्चा ज्ञान लिया तो लिया, ठीक, नहीं तो जब वो बच्चा अगर गलती से छू ले तो जीवन भर उसको याद रहेगा कि आयरन है, गर्म है, तो छूना नहीं है। तो ये तय वो करेंगे। जैसे सनी ने कहा ना कि ये उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको विकल्प लग रहा है, आप चल के देखिए, लेकिन अगर आप, कितने संचार के सारे माध्यम इतने सुलभ हो गए हैं, आप हर कुछ देख सकते हैं। आपको समझ में आना ये होगा कि हम ये जो करने जा रहे हैं, ये जिस राह पे हम चलने जा रहे हैं, वो उसके प्रॉन्स और कॉन्स क्या क्या हैं।
समझ रहे हैं? उसके हिसाब से आप तय करिए ना। बिल्कुल। मतलब मेरे हिसाब से एक वर्ड में मैं बोलूं जी। तो भ्रम थियोरी है थ्योरी है। और विकल्प प्रैक्टिकल है। वाह, सिंपल एज दैट। अच्छा नहीं भाई, स्टार्टअप कल्चर ने जो भारतीय युवाओं को फॉलो करने से ज्यादा क्रिएट करने की तरफ मोड़ा है, और क्या यही शिफ्ट एक कलाकार के लिए भी जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो आए दिन चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे मैं भी अगर कोई भी किरदार तैयार करता हूँ तो हर बार एक अलग तरीका होता है। हर बार एक नई लड़ाई, एक नई जंग और एक नया मंसूबा। मतलब ये एक तरीके से इट इज़ अ फ्रेश बिगनिंग एवरी टाइम। और हर रोल को तैयार करने का एक तरीका नहीं है। उसी तरह हर चीज़ पे अप्रोच करने के लिए बतेरे तरीके हैं। आपको अपना तरीका ढूंढना है, आपको क्या बेटर लगता है और आप किस उसी में, वो भी भ्रम नहीं, वो करके ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको ग्राउंड लेवल पे उतर के करना ही है। अच्छा सनी सर, आपको लगता है आज का कलाकार प्रोडक्ट बनता जा रहा है, और अगर हाँ तो कैसे इससे खुद को अलग रखते हैं? देखिए, मैं इतनी सारी चीज़ें सोचता नहीं हूँ जी। मुझे बस ये पता है कि मुझे मेरे सत्य से जुड़ना है। वाह। अगर मैं कोई तैयारी कर रहा हूँ तो मैं अपने आप का सत्य देखता हूँ पिछले बार से। अब मैं कितना सत्य के करीब हूँ, मैं कितना किरदार के करीब हूँ, मैं कितनी बखूबी से उसको अपने अंदर ढाल के ले रहा हूँ। आगे वाला क्या कर रहा है और वो किस तरीके से पहुंच रहा है, वो उसका जीवन है। बिल्कुल। उसका क्या तरीका है, इट माइट बी वेरी गुड, बट वॉट वर्क्स फॉर मी, आई हैव टू फिगर दैट। सो रादर देन गोइंग आउटसाइड, I would rather go inside and figure out the ways how to better myself than watching outside. बिल्कुल। आखिरी दो सवाल शशि सर आपसे, क्योंकि आप बेहतर तो आप दोनों ही दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि आप उस चीज के करीब है, क्योंकि आपकी उपज है ये वेब सीरीज, क्या आपको लगता है आज का स्टार्टअप कल्चर सिर्फ बिजनेस नहीं है, एक पर्सनल इमोशनल ड्रामा भी है? बिल्कुल लगता है। पर्सनल इमोशनल ड्रामा चूंकि मैं नहीं जोड़ूंगा उसमें, क्योंकि सही बात है, कहानी इनकी इतनी फिल्मी होती है। और आप देखिए ना, सिनेमा बदल रहा है, कहानियाँ छोटे शहरों से आ रही हैं, तो ऐसी ही कहानियों को अगर आप सिनेमा में देखते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन इनकी निजी कहानियाँ इतनी फिल्मी हैं, है ना, तो वो है। और एक आदमी, आपके इस सवाल का एक जवाब है। एक व्यक्ति है, उसने स्टार्टअप इसलिए शुरू किया क्योंकि उसका एक दोस्त, बचपन का दोस्त, हार्ट अटैक से मर गया। और उसको लगा कि यार ये ट्रॉमा था उसके लिए कि यार मैंने दोस्त खो दिया इस कारण से, और उसको सर्टेन चीज़ें नहीं मिली होगी। उसी को लेकर उसने स्टार्टअप तैयार कर दिया। तो जो आपने कहा ना, पर्सनल इमोशनल ड्रामा कहिए, ट्रॉमा कहिए, जो भी है, मतलब उसके पीछे का जो मंसूबा है, बिल्कुल। हाँ, वो सही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, मतलब नियत साफ रखिएगा तो नियति साथ देती है। सनी भाई, आपका सबसे ईमानदार डर क्या है, एक कलाकार के तौर पर और एक इंसान के तौर पर? सच। कितना सच से मैं करीब हूँ एज एन एक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर, पोर्ट्रेइंग एन इमोशन, पोर्ट्रेइंग द सिचुएशन, वो मैं कितना उसको अपने आत्मसात कर सकता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा डर है एज एन एक्टर। और यही मेरी लड़ाई है। एंड एज एन ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि मैं कितना ज़्यादा अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से कितना जेन्युइन, कितना सच रह सकूं, क्योंकि ये कलयुग है। और यहाँ पर ये तो एक गिवन है कि आप अब सबसे पहले अपने बारे में सोचते हो, फिर दूसरे के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी लड़ाई अपने आप से ये है कि बी सेल्फलेसली सेल्फिश। वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, वो मेरी सोच रहती है। अच्छा भाई, एक कलाकार होने के साथ आपके भीतर की जो खामोशी है ना, क्या वो आपकी ताकत है या सबसे बड़ी लड़ाई? देखिए, मैं अगर अपने लिए बोलूं तो मेरे लिए ये अमलगमेशन ऑफ बोथ है जी। लेकिन इसे अंत में मैं ताकत ही कहूँगा, क्योंकि वही आपको सत्य, वही आपको कामनेस और वही आपको राइट दिशा दिखाएगा, क्योंकि आपके सारे जवाब आपके अंदर से ही आएंगे। तो हम रादर देन बाहर आंखें करके सीखने की कोशिश करने से अच्छा अपने अंदर टटोलें, तो वो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। और उसी में ही आपको सारे आंसर्स और सारी चीज़ें मिलेंगी। और मैं उसी प्रोसेस में हूँ, मैं नहीं कह रहा मैं पहुँच गया वहाँ, पर चल रहा है, सीख रहा हूँ, कभी गिरता हूँ, कभी संभलता हूँ, लेकिन वही मेरी शिक्षा है, वही मेरी एजुकेशन है।
तो ये लंबी लड़ाई तो नहीं कहूँगा, ये एक लंबा फलसफा है जो चलता रहेगा, कभी हार जीत होगी, बट हाँ है सब कुछ अंदर ही. यू हैव टू ब्रिंग इट एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड एंड वॉच इनसाइड, मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन ईच डे. वो मेरे को लगता है एज एन एक्टर वो चीज़ भी मुझे सिखाती है. बिल्कुल सनी भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि ज़िंदगी में ना चलना बहुत ज़रूरी होती है, और जब आप चलते हैं सच्ची दिशा से और सच्चे दिल से तो कारवां जुड़ता रहता है, और आपका कारवां आप पीछे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा कारवां आपके साथ जुड़ चुका है. और इस बार कितना युवा आपसे जुड़ेंगे इस कहानी से. शशि भाई से आखिरी जाते जाते, क्योंकि आपने जो ट्रीट दे रहे हैं एक साथ 2 जगह हम इस वेब सीरीज को देख पाएंगे, अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट जल्दी से दे दें, क्योंकि इंतजार रहेगा. बेहतरीन कहानी है, क्योंकि ये एक घर की कहानी नहीं, मुझे लगता है हर युवा की कहानी है जो अपने आप से स्ट्रगल कर रहा है, शायद बोल नहीं पाता, लेकिन इसी सवाल का जवाब जो आप देना चाहते हैं वो ढूंढ रहा है. इस ढूंढती हुई दुनिया में वो ना भटके, कब वो इस चीज का सवाल देख पाए और कहाँ कहाँ देख पाएगा. कहाँ मतलब बहुत जल्द, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर में बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म पे आएगा. डेट का अनाउंसमेंट जो है, मतलब ये मैं कहा ना 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा, और हम 2 प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और वहाँ भी मतलब इट्स जस्ट मैटर कि कुछ दिन में प्रेस रिलीज आ जाएगा. वो डेट का जो है ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब इस पे या इस पे, उस तरीके का है. वो जैसे ही आ जाएगा हम बिल्कुल इसका एक बाकायदा वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. ये तो एक यात्रा है, और चूंकि हम आपको इसी से अंदाजा आप लगा लीजिए कि हमें इतना इंटरनली इतना अच्छा रिव्यू मिला है सीजन 1 का कि हम कल से सीजन 2 शूट करने जा रहे हैं. देखिए मैं तो खैर ज़्यादा लिखने का शौकीन भी हूँ, लेकिन जो जितना मैं समझ पाया आप दोनों की बातों से, हर युवा के लिए वही आप कहना चाहते हैं कि मंजिलें हिलती तो हिलने दो. हर युवा का जो निशान है ना अर्जुन के तीर जैसा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो निशाना कैसे लगाना चाहिए, कैसे लगेगा, उसका जवाब आपकी ये वेब सीरीज हर युवा को देगी. और इंतज़ार रहेगा सर. थैंक यू कमिंग एंड टॉकिंग टू अस. और ऐसे ही बहुत कम हिम्मत जुटा पाते हैं, क्योंकि आज के दौर में सब चाहते हैं कॉर्पोरेट फिल्म्स ला रहे हैं कमा सके, लेकिन आप एक ऐसी फिल्म ला रहे हैं जो सच्ची और ईमानदार है, और जिसकी हर युवा को परख होनी चाहिए और अपनानी चाहिए. थैंक यू सर फॉर गिविंग अस सच अ ट्रीट. थैंक यू सनी भाई कमिंग एंड टॉकिंग टू अस. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए भारत 24 के साथ.